हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी। और आज जो हम आर्टिकल लेके आए हैं, टाइटल है बॉर्न टू विन। ये रिलेटेड है आईपीएल 15th सीजन, अभी अभी जो ओवर हुआ आईपीएल से रिलेटेड। सो इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि गुजरात टाइटंस ने जीता है ये टाइटल। सो इसके बारे में राइटर ने कुछ लिखा है, लेट अस सी। सो आर्टिकल शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अभी हमने बहुत कम आर्टिकल्स में हमने जीए के क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन अभी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में 3 क्वेश्चन, आई थिंक हमने 3 या 4 आर्टिकल में जीए क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उसमें से 3 क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में हु बहू पूछे गए हैं। सो अभी विल ट्राई टू कवर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस एवरी डे, करंट अफेयर्स एक्चुअली। और इससे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आईपीएल से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? आईपीएल 15 कौन सा सीजन था? 15, सीजन 15। कितनी टीम्स ने खेला? 10 टीम्स। हु इज द विनिंग टीम ऑफ आईपीएल 15? गुजरात टाइटंस। किसको हरा के ये इन्होंने जीता ये टाइटल? राजस्थान रॉयल्स को। आशीष नेहरा नेहरा कैसे इंपॉर्टेंट है? जो विनिंग टीम है गुजरात टाइटंस के, इसके ये कोच थे, आशीष नेहरा। जोस बटलर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जोस बटलर जो राजस्थान रॉयल्स के ओपनर थे, उनको ऑरेंज कैप मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने 863 रन्स बनाए टोटल। सो ही गॉट ऑरेंज कैप एंड ऑल्सो प्लेयर ऑफ द सीजन। सो जोस बटलर की टीम भले हार गई, लेकिन जोस बटलर को ऑरेंज कैप मिला फॉर 863 रन्स एंड ऑल्सो प्लेयर ऑफ द सीजन। अब इस बार 2 टीम थी जो जिन्होंने डेब्यू किया था अपना, मतलब पहली बार खेली थी। तो वो कौन कौन सी टीम थी? एक तो जो अपना विनर है गुजरात टाइटंस, और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स। सो ये बातें आप याद रखे से इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि अभी द हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर अब आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे भी मिलता है। वहां पे एक साथ हिंदू जो आर्टिकल मैं डिस्कस कर रही हूँ उसका आर्टिकल का पीडीएफ, फिर इंग्लिश वोकैबलरी, फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस, फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और फिर ये वीडियो। ये सारी चीजें एक जगह मिलेगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप हर दिन 20 मिनट्स के करीब भी इसको देते हैं। इट इज गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल। मैं क्या देखती हूँ कि आप यहाँ वहां भागते रहते हो। इतना भागना नहीं है, जिस चीज को करना है थरली करना है, फिर आप देखोगे कि क्वेश्चंस वहां से आपको एग्जाम में मिलेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। A debutant team winning a trophy is a unique sporting high। कहता है डेब्यूट, क्योंकि ये डेब्यूटेंट कौन हुआ? जो पहला अपीयरेंस दे रहा है, जो पहली बार कोई काम कर रहा है, वो अगर ट्रॉफी जीत ले तो ये यूनिक स्पोर्टिंग हाई है। गुजरात टाइटंस did precisely that while clinching the Indian Premier League title through a clinical display against Rajasthan Royals during Sunday's final in front of a delirious home crowd at Ahmedabad। डिलीरियस मतलब, डिलीरियस के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो या फीवर में होते हो तो आप कुछ भी बड़बड़ाते हो, एक उस अवस्था को भी कहते हैं डिलीरियस। और दूसरा होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। सो यहाँ पे ये एक्सट्रीमली हैप्पी वाला सेंस है। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था फाइनल, और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया, राइट। Summit clashes, except in rare episodes, can be tepid affairs despite all the hype, and the IPL climax dished out a low scoring tussle on a dry surface. But credit is due to the Titans for remaining the standout unit through the tournament that remained anchored in Mumbai and Pune before shifting base to Kolkata and Ahmedabad in the concluding stretch। कहते हैं इस विन के लिए जो क्रेडिट है वो टाइटंस को ही जाना चाहिए। द लीग ऑल्सो ऑफर्ड सम रिडेम्पशन फॉर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। सो जो गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, उनको भी इस टूर्नामेंट की वजह से रिडेम्पशन मिला। मतलब रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए बार बार कहा जाता है कि इसके साथ ऐसा है वैसा है, उससे भी मुक्ति मिली, उन बातों से भी अब छुटकारा मिला। The Titans captain, often weighed down by injuries and the comparisons with Kapil Dev, Pandya finally turned the corner, leading Titans with finesse, scoring brisk runs and prizing out valuable wickets like he did in the final, scalping Jose Butler, Shimron Hetmeyer and Royal skipper Sanju Samson।
अब कहते हैं कि कैसे इनके लिए एक मुक्ति हुई और ऐसी बातों से छुटकारा मिला, क्योंकि बहुत बार वो इंजर्ड रहते हैं और साथ ही साथ उनकी तुलना कपिल देव से की जाती है। पांड्या फाइनली टर्न द कॉर्नर मतलब कुछ भी गलत हो रहा है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर चीजें इंप्रूव होने लगे या अच्छा होने लगे, तो उसको कहते हैं टर्न द कॉर्नर। बहुत अच्छा फ्रेज है। लीडिंग टाइटंस विथ फिनिश, स्कोरिंग ब्रिस्क रन्स, सो टाइटंस को विन दिलाई, और स्कोर किया ब्रिस्क रन्स मतलब बहुत फास्ट रन्स बनाए। प्राइजिंग आउट, प्राइज मींस यहाँ पे अब देखो, एक प्राइज होता है सी वाला, एक होता है जेडी वाला, एक और हो गया एसी वाला। इस प्राइज का नाम मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना। तो यहाँ पे वैल्यूएबल विकेट्स, जो अब दूसरी पार्टी है उनके वैल्यूएबल विकेट्स लिए, खास करके फाइनल में, और ये इन सबके विकेट्स लिए। थ्रू द आईपीएल्स लॉन्ग समर, टाइटंस ऑलवेज हैड कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स चिपिंग इन विदाउट फेल। सो कंसिस्टेंट रहे अपने परफॉर्मेंस में। इन द फाइनल टू, players cutting across skill sets and nationalities excelled, be it spinner Rashid Khan or batters Shubham Gill and David Miller, while Hardik too eached a 34. सो हार्दिक ने भी 34 बनाया, और बाकी टीम के अदर प्लेयर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। रॉयल्स, देयर वर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द टीम रेस्टिंग द कप एज अ ट्रिब्यूट टू इट्स फर्स्ट कैप्टन द लेट शेन वार्ने। सो कहते हैं कि रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स से ये एक्सपेक्टेशन था कि अगर वो ये कप जीत ले जाते तो ये एक ट्रिब्यूट होता इनके फर्स्ट कैप्टन शेन वार्ने के लिए, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। However, sports doesn't entirely ride on emotion and Royals stumbled at the last step. कहते हैं हालांकि सिर्फ इमोशंस पे स्पोर्ट्स हमेशा नहीं चलता है, और इस लास्ट स्टेप में मतलब फाइनल फाइनल तो खेला लेकिन लास्ट में वो हार गए। बट देयर वाज नो शेम एज द स्क्वाड डिड रिमार्केबली वेल until the final with Butler leading the run charts, scoring tons almost at will. कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत शर्मनाक हार हुई। लास्ट तक वो लोग काफी अच्छा खेलते रहे, और जोस बटलर को इसलिए सबसे ज्यादा रन जोस बटलर ने ही बनाया, प्लेयर ऑफ द सीजन भी उनको मिला। तो टन्स ऑफ रन्स उन्होंने बनाए। रॉयल्स लास्ट वन द टाइटल ड्यूरिंग द 2008 इनॉग्रल एडिशन एंड द लेटेस्ट कमबैक ऑगर्स वेल फॉर सैमसन्स मेन। Another debutant unit, Lucknow Super Giants, also performed fine to book a last four slot. So दो डेब्यूटेंट टीम थी, एक तो गुजरात टाइटंस जिन्होंने ये टाइटल जीता, और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट फोर स्लॉट में वो रहे। That Titans and Giants stayed the course allayed those fears about a bloated league with 10 teams throwing up forgettable cricket. अब टाइटंस एंड जायंट्स ने जो इतना अच्छा कंपटीशन दिया, इतना इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इससे क्या हुआ कि वो जो डर थे, एलेड फियर्स मतलब, एले मतलब होता है कि किसी भी नेगेटिव इमोशन को कम करना। तो एलेड दोज फियर्स, ऐसा उन उस वाले डर से कि ये 10 टीम तो खेल रहे हैं लेकिन इसमें जो बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, और ये सब जो नए हैं वो तो बहुत आसानी से हार जाएंगे। तो फिर एक ऐसा क्रिकेट होता है, ऐसा मैच होता है जिसको लोग याद नहीं रखते। लेकिन टाइटंस एंड जायंट्स ने रुक के लास्ट तक एक्चुअली उस डर को भगा दिया। Instead, it was the established behemoths, former champion Mumbai Indians and defending champion Chennai Super Kings, that ate humble pie and reiterated the surprise factor in sport. सो यहाँ पे कहता है कि ऐसा नहीं हुआ कि जो नए थे वो लास्ट रह गए और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। बदले में इंस्टेड क्या हुआ कि जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे, टीम्स थे, बेहेमोथ्स मतलब ह्यूज, इनॉर्मस, like Mumbai Indians and Chennai Super Kings, they ate humble pie. Eating humble pie मतलब अपनी हार स्वीकार करना, एंड रीइटरेटेड और फिर से दोहराया किस चीज को, सरप्राइज फैक्टर इन स्पोर्ट। सो जो इस तरह के गेम में जो सरप्राइज फैक्टर होता है वो फिर से ये उभर के आया। India's blue chip batters, skipper Rohit Sharma and Virat Kohli, had a horror run, while the success of rookie speedster Umran Malik, spinner Yuzvendra Chahal, and veteran Dinesh Karthik, who blitzed with a strike rate of 183.33, revealed that hope is intrinsic to the league. So यहाँ पे ये वाला भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि स्ट्राइक रेट दिनेश कार्तिक का सबसे अच्छा रहा इस
टूर्नामेंट में इट वाज 183.33। और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो ब्लू चिप बैटर्स माने जाते हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, जबकि उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल और दिनेश कार्तिक इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। In a year that will witness the ICC 2020 World Cup, the league was a selection primer, but a few worries remain, and those are centered on the IPL's commercial heft. The drop in TRPs hint at saturation with the event, and the organizers need to find ways to get back viewership. Other than that, the league is here to stay with 10 teams to boot. सो कहते हैं कि यहाँ पे टीआरपी चूंकि गिर गई है, तो थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से व्यूअरशिप को वापस लाते हैं। और एक्चुअली ये जो आईपीएल था, ये आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप में जो चुनाव होगा खिलाड़ियों को, उसके लिए मदद करेगा। क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले जीए एंड फिर इंग्लिश। द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 ended with debutant team गुजरात टाइटंस lifting the trophy by defeating whom? राजस्थान रॉयल्स। आपने देखा। मैं आंसर लिखूं उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। हु वॉज द हेड कोच ऑफ गुजरात टाइटंस इन आईपीएल 15 सीजन? आप बताओ, ये हमने डिस्कस किया था कि हेड कोच विनिंग टीम गुजरात टाइटंस के कौन है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और अगर सच में आपको लग रहा है कि इससे आपको आर्टिकल को समझने में और चीजें क्लियर होती जा रही हैं, तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि इससे हमें भी समझ में आता है। कमेंट सेक्शन में लिखें, वी कम टू नो कि whether it is helping you or not। फिर आपके your suggestions are also most welcome। अदरवाइज ये वन साइडेड जब हो जाता है तो फिर वो मोटिवेशन नहीं रहता है, ठीक है। सो आई वुड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखते रहेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यू नीड टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हु गॉट द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2022। सो ये भी हमने देखा, ऑरेंज कैप विनिंग टीम में से किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, ये मिला राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को, क्योंकि उन्होंने 863 रन्स बनाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2 न्यू टीम्स मेड देयर डेब्यू विद आईपीएल सीजन 15। वन वाज गुजरात टाइटंस, हु वाज द सेकंड वन? दूसरा वाला कौन था? लखनऊ सुपर जायंट्स। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन आईपीएल 2022? 10। सो थर्ड का आंसर मैंने नहीं बताया है, सॉरी सेकंड का आंसर मैंने नहीं बताया है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। सो यहाँ पे वर्ड्स आप देख रहे हैं, डेब्यूटेंट मतलब जो पहला अपीयरेंस दे रहा है अपना, डिलीरियस एक्सट्रीमली हैप्पी, रिडेम्पशन मतलब किसी बात से बार बार किसी बात के बारे में कहा जा रहा हो और फिर उसको उससे मुक्ति मिल गई हो अपनी किसी परफॉर्मेंस के बाद। टर्न द कॉर्नर मतलब इम्प्रूव द सिचुएशन। प्राइसिंग, यहाँ पे ये जो प्राइसिंग है इसका मतलब क्या है? उखाड़ फेंकना। इच्ड कार्व करना, अगर कहते हैं ना लकड़ी पे भी जो इचिंग होती है, सो कार्व्ड। ऑगर, ऑगर भी मिला था हमें उसमें आर्टिकल में। ऑगर वेल मतलब आगे के बारे में अच्छी एक कहते हैं ना कि पहले से विजुअलाइज कर लेना एक कि क्या होने वाला है। सो समथिंग ऑगर्स वेल मतलब अभी जो हो रहा है, इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर मतलब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो होगा अच्छा होगा। एले, एले मीन्स किसी भी नेगेटिव इमोशन को हल्का करना, कम करना। हेफ्ट कुछ कोई बहुत भारी चीज को उठाना। तो यहाँ पे सारे मीनिंग्स आपको पता चल गए हैं आर्टिकल डिस्कस करते हुए देखा। आप इसको खुद ट्राई करें, और कहीं आपको कंफ्यूजन है वेबसाइट पे जाके द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में जाए, वहां आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस जीए और इंग्लिश के विथ आंसर्स, ठीक है। साथ ही साथ ये सारे वर्ड्स, जितने वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हो, ये सारे वर्ड्स विथ मीनिंग, विथ यूसेज, इनकी हिंदी में भी मीनिंग, इंग्लिश में भी मीनिंग, तो एक साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। सो आई होप दिस इज हेल्पिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।